हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग खान सर की पॉकेट जीके बुक है उसको पढ़ रहे थे, है ना। तो जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो बौद्ध धर्म था। तो एक वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट कर चुके हैं और ये वाला आज का वीडियो रहेगा, ये बौद्ध धर्म टॉपिक जो है उसको हम लोग आज पूरा ख़त्म करेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो आज की शुरू करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा कर के वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री जहाँ से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग से ही उसमें वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो बौद्ध धर्म है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं इसको। इसमें एक नोट दिया गया था, नेतिप्पकरण बौद्ध धर्म के खुद्दक निकाय में शामिल ग्रंथ है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जो नेपित्तकरण है वो बौद्ध धर्म के किस निकाय में शामिल है, तो खुद्दक निकाय में शामिल। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है विनय पिटक। रचनाकार कौन थे? उपाली। इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तो विनय पिटक के रचनाकार कौन हुए? उपाली हुए। और इसमें क्या मिलता है? नियम व आचार विचार मिलते हैं संघ। ठीक है। पॉइंट 3 है अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ कौन कौन से? थम्म संगीण, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्नति, कथावंतु, यमक और पत्थान। बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियों के संग्रह को जातक कथाएं एवं अवदान शतक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म व बुद्ध के अनुयायियों की कहानियों का उल्लेख है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को क्या कहा जाता है? उनके संग्रह को जातक कथाएं कहा जाता है। और जो अवदान शतक है ग्रंथ, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म व बुद्ध के अनुयायियों की कहानियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। ठीक है। फिर है बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। तो बौद्धों के लिए महीने के कितने दिन? 4 दिन। कौन कौन से? अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन और 2 चतुर्थी दिवस जो होते थे वो कैसे होते थे? उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है। नागार्जुन सर्वप्रथम शून्यवाद के प्रतिपादक माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। इन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यवाद कहा। वह प्रथम शताब्दी ईसा में पूर्व में चीन की यात्रा की। विशुद्धिमग्ग के रचयिता बुद्ध घोष और बौद्ध दार्शनिक आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। दिग्नाग बौद्ध विद्वान थे, जबकि नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। फिर है बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई? 4 हुई। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई 383 ईसा पूर्व में। इसके शासक हुए कालाशोक। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष हुए सबाकामी या फिर सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। इसके शासक थे अशोक। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और इसके शासक थे कनिष्क। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक है। तो ये आप जो है इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है।
तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका समय 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। ठीक है। शासक कैसे याद रख सकते हैं, ए के करके, है ना। मतलब कालाशोक, अजातशत्रु, सबसे पहले ए से हो गया अजातशत्रु, के से हो गया कालाशोक, फिर ए से हो गया अशोक और के से हो गया कनिष्क। तो ए के करके से शासक हो गए। और इसका स्थान क्या हो गया, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन, यानी कि RVPK ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारी 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। ठीक है। आगे का पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 2 भाग, एक हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया गया किसको, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। तो महायान शाखा का आदर्श क्या है, बोधिसत्व, और हीनयान शाखा का अरहत पद को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। व्रजयान बौद्ध धर्म रूपी तांत्रिक पथ है। यह शाखा सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली रही। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान एवं वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जातक कथाओं व बौद्ध साहित्यों में कौशाम्बी का अनेक बार वर्णन है। बुद्ध कौशाम्बी के राजा उदयन के राज्य में आए थे। कौशाम्बी बुद्ध एवं जैन दोनों की तीर्थ स्थली है। पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। थानेसरो भिक्खु के अनुसार थेरी गाथा थेरवाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के आध्यात्मिक अनुभवों को दर्शाने वाला सबसे पुराना ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया, जबकि भगवान ने बौद्ध धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद सिद्धांत में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है। परमिता शब्द का अर्थ परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्राप्त हुआ। मिलिंद पन्हो ग्रंथ, भाषा क्या थी, लिपि, और लेखक थे नागसेन। तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या थी, पाली, और लेखक कौन है, नागसेन। में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। इसमें कृषि की 8 अवस्थाओं का वर्णन है। तो मिलिंद पन्हो में कृषि की कितनी अवस्थाएं, 8 अवस्थाओं का वर्णन किया गया। ठीक है। और यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप है। ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म संभव ने किया। फिर है लोकोत्तरवादी संप्रदाय। बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंधिकों द्वारा महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। धान्यकटक यानी आंध्र प्रदेश महासंधिकों के अधीन प्रमुख बौद्ध ग्रंथ था, केंद्र था। बौद्ध धर्म में परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु, साधु, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहयान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों, चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म अपने समय फला फूला, जिसके अनेक कारण थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना,
स्थानीय भाषा का प्रयोग, वर्ण एवं जाति व्यवस्था को अस्वीकार, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती। बौद्ध दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन क्षणिकवाद का है। इसके अनुसार ब्राह्मण में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है। मतलब इसके अनुसार क्या 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 बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है, क्षणिक है और नश्वर है। सब परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ भी नहीं है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बौद्ध प्रतिमा गौतम बुद्ध की है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। यह जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित हुई। पवरन समारोह, प्राचीन भारत में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। इस समय सभी बौद्ध भिक्षु अच्छे एवं बुरे पहलुओं पर चर्चा करते थे। फिर है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें पृथ्वी का स्पर्श या आवाहन किया जाता है। इस मुद्रा में दायां हाथ भूमि को स्पर्श एवं बायां हाथ गोद में रखा है। यह बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की मुद्रा है। पद्मपाणि, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध की करुणा को दर्शाते हैं। यह समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अजंता की गुफाओं में यह चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जैन बौद्ध धर्म की समानता, इनकी समानताएं क्या है देख लेते हैं। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था व उदासीनता, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। दोनों के विचार उपनिषदों के सांख्य दर्शन प्राप्त हैं। कर्म सिद्धांत को स्वीकारा, अहिंसा पर बल। आरंभिक मध्य युग में बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा एवं वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया तथा इस समय बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। करमापा लामा तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय के कंग्यूपा वर्ग से है। ये इंपॉर्टेंट है, करमापा लामा, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार का मुक्त रूप से अनुसरण करते हुए लिखी गई है। यह पुस्तक 1879 को लंदन में प्रकाशित हुई। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। तो सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ है? राजगीर बिहार में। नालंदा एवं तक्षशिला प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रथम केंद्र था। नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग भी कहा जाता था। नोट क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु नदी व झेलम के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। चाणक्य, नागार्जुन, धौम्य, जीवक, चरक यहाँ के शिक्षक थे। पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को समर्थन एवं संरक्षण दिया। इस वजह से बंगाल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बना। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृति अंकित करवाई। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 1861 में सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा थी वो सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई। कब? 1861 ईस्वी में। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म है और नया टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा भगवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।